पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो गुरु ब्रजेश को ध्यान धरे और सुमिरे बलि हनुमान, महावीर बजरंग को सुकोटि कोटि प्रणाम। सभा में उपस्थित हमारे समश्रोता बंधु, आज हम नीतू कैसेट के सौजन्य से एक कथा लेकर के चल रहे हैं महाभारत से कि जरासंध इसका जन्म कैसे हुआ था। तो ये महाभारत की कथा है। तो देखते हैं जरासंध के जन्म के बारे में कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। मगध देश के रहने वाले थे महाराज, जिनका नाम था बृहद्रथ, और उन्हीं के घर में जरासंध का जन्म हुआ था। तो देखते हैं कि मगध देश को भूप, धर्म को रूप सुनो मेरे भाई, जकी धर्म ध्वजा लहराए रे के राजा है बलदाई। मगध देश के रहने वाले महाराज बृहद्रथ अरे बड़ो बलदाई, सुनो चितलाई सभा के भाई, बड़ो बलदाई, जगी धर्म ध्वजा फहराए रे के राजा है बलदाई। देखन में बड़ी मलू करे के सुंदरता अति प्यारी, महाराज बृहद्रथ के घर में दो पत्नियां हैं जो बड़ी ही सुंदर हैं, सुशील हैं। भक्तों, रानी दोनों से करे पूरा जायति प्रीति, घर में ना संतान है तो गई जवानी बीती। आधी उम्र निकल गई महाराज बृहद्रथ की, लेकिन घर में पत्नियां दो होने के बाद में भी घर में कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिन बीत गए तो महाराज ने बड़े विद्वानों को बुलवाने के बाद अपने आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाया, और जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे समय कटो और गई जवानी पूरी है, पर घर में ना संतान भई ये आशा रही अधूरी है। दो रानियों के घर में मौजूद होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई।
धीरे धीरे समय तो बीतता चला गया, लेकिन दिन रात उदास महल में है, हर सैरो ध्यान लगाई है, पर कैसी हर की लीला है, नए अनिल समझ जके आई है। दो रानियों के होने के बाद घर में जब संतान नहीं हुई, पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाया, उसके बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, एक दिन महाराज बृहदरथ ने सुना है कि उनके राज्य में, उनके शासन में एक महात्मा का आना हुआ। क्या नाम था? महात्मा जो आए, महाराज चंड कौशिक महात्मा का आना हुआ। और चंड कौशिक महात्मा जब आए तो हुआ ये, चंड कौशिक की पत्नी के पास में एक सहेली आई और उसने सूचना दी कि आज बाग में महाराज चंड कौशिक महात्मा का आना हुआ ये। और एक सखी पास में आई, चंड कौशिक की दोनों पत्नियों के पास में एक सहेली आई और वो बोली, अरे एक सखी पास में आई, और फिर बोली उठी रे समझाई, वो सहेली की आज बाग में चंड कौशिक महात्मा का आना हुआ सहेली, और अगर तुम उनके पास में चली जाओ तो बोली वो समझ आए कि चंड कौशिक जी बगिया में आई गए, चलो देखी आवी। सहेली बोली है महाराज बृहदरथ की दोनों पत्नियों से, चंड कौशिक जी बगिया में आई गए, चलो देखी आवी। और बोली अपनी बातें उन्हें बताएं, उन्हें बताएं। और जब तो मन में अति हर्षाई रही है, चलो देखिए चंड कौशिक जी बगिया में आई गए, चलो देखिए। जो इतनी खबर सुनी महाराज बृहदरथ बहुत खुश हुए और दोनों रानियों से बोले, सुनो तुम नहीं, तुमसे पहले हम जा रहे हैं महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। चंड
कौशिक का नाम सुनकर के महाराज बृहद्रथ जो थे वो दोनों रानियों से आगे आगे चल दिए। हुआ ये कि चल दीने भूपाल खबरी जब पाई, महाराज कहने लगे अपनी दोनों पत्नियों से कि तुमसे आगे हम चलेंगे, क्योंकि चंड कौशिक महात्मा का दर्शन सबसे पहले मुझे करना है। चल दीने भूपाल खबर जब पाई, और ले रानन को संग रहे हरसाई। महाराज पहुंच गए बाबा जी के पास, और हाथ जोड़ के विनती करके, हाथ जोड़ के विनती करके, और कीनी है अरदास। रानी दोनों रोए रोए कहीं मैं बाबा प्राण गमाऊंगी, रानी दोनों रोए रोए कहीं मैं बाबा जान गमाऊंगी। प्राण गमाऊंगी, प्राण गमाऊंगी, नहीं जीवित मिल पाऊंगी। हाँ, रानी दोनों रोए रोए कहीं मैं बाबा जान गमाऊंगी। जब चंडकौशिक महात्मा ने पूछा कि तुम आखिर में रो क्यों रहे हो तीनों प्राणी, तो दोनों पत्नियां रोने लगी और कहने लगी बाबा जी अगर मेरे दिल की बात पूछ रहे हो तो सुनिए। अरे बिन कुमरन इज्जती होती, रानी यशवन मुखड़ा धोती। दोनों रानी चरणों में लेट गई और बोली महाराज अरे बिन बेटा न इज्जती होती, और रानी चरणन में रोती। बाबा जी के पास हमें रोती, और मोहिनी की लगे न रोटी। चंडकौशिक कहने लगे आखिर में तुम क्या उद्देश्य लेकर के हमारे पास में आए हो, तुम लोग बड़े दुखी हो। चंडकौशिक जो थे जब पूरी बात सुनी है तीनों ने ये बताया कि हमारे कोई संतान नहीं जन्मी, तो चंडकौशिक बोले ताई सो रोए रहे हो, संतान ना जन्मी तो इतने आंसू क्यों बहा रहे हो तुम लोग। महाराज दुखी तो समस्या है महाराज। सोई सुन राने न की बात रे रे हरि से ध्यान लगाई। रानियों के मुंह से जब ये सुना कि लड़का नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं, तो चंडकौशिक भगवान का ध्यान लगा गए। और हुआ क्या, ए सुनी रानीन की बात रे गए हरि से ध्यान लगाई। हरि गति अपरंपार ए हरि गति अपरंपार रे के सुनियो
हुआ क्या, जब भगवान का ध्यान लगाया चंड कौशिक महात्मा ने, महाराज ध्यान अब गए लगाई है और गिरो को फल गोदी में लियो उठाई है। चंड कौशिक की गोद में आम का फल गिरा हुआ ये, कोई फल राजा को दौरान न को देव खवाई है, कोई फल राजा को दौरान न को देव खवाई है। देव खवाई है रे ऐसे समझाई है, कोई फल राजा को दौरान न को देव खवाई है। जिस आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चंड कौशिक महात्मा, उसी आम से एक फल गिरा और गोद में जब फल गिरा तो वही फल उठा करके रानियों को दिया, कहा इसको खा लेना और खा लोगी ना तो तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। वो फल देने के बाद महाराज वृहदत्त कहने लगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब हम चलें। चंड कौशिक कहने लगे, अगर तुम लोग जाना ही चाहते हो तो हमारा आशीर्वाद है, तुम अब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। हुआ ये, आज्ञा लेके संत की महल में पहुंचे जाए, तो एक टुकड़ा कर आम के रानी ने ले खाए। एक फल जो दिया था चंड कौशिक ने, उस फल के 2 टुकड़े किए और दोनों रानियों ने आधा आधा फल खा लिया। लेकिन संत का प्रसाद कभी व्यर्थ में नहीं जाता है, वो अपना असर जरूर दिखाता है। हुआ ये, प्रसाद खाने के बाद, समय बीतने के बाद यदवेश हुआ ये कि दोनों रानी भई गर्भवती। कुछ समय के बाद कि दोनों आई है, जब वो आम का फल खाया दोनों रानियों ने, दोनों रानियां जब गर्भवती हुई, अब जब फल खा लिया तो गर्भवती हो गई। फिर दोनों रानी भई गर्भवती, प्रत्यक्ष नजर में एक दिन राजा की नजर पड़ी, तब दिल में खुशियत छाई है।